भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको सुनाऊंगी भागवत महापुराण में दशम स्कंद में 64वां अध्याय राजा नरिक की कथा का वर्णन। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, मैं तुम्हें एक अन्य सुंदर प्रसंग सुनाता हूँ। एक बार कुछ यदुवंशी राजकुमार वन में घूमने के लिए गए। बहुत देर तक इधर उधर घूम फिर कर वे प्रकृति की शोभा का आनंद लेते रहे। तभी उन्हें प्यास लग आई। पानी की खोज करते समय उन्हें एक कुआं दिखाई दिया। उन्होंने कुएं में झांक कर देखा तो कुएं में पानी नहीं था, परंतु एक बड़े आकार का गिरगिट उन्हें कुएं में दिखाई दिया। उसे देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ। उन्हें लगा कि वह गिरगिट कुएं से निकलना चाहता है, पर निकल नहीं पा रहा है। तब उन्होंने करुणा से भरकर उसे कुएं से बाहर निकालने का प्रयत्न किया, किंतु प्रयत्न करने पर भी वे उसे कुएं से बाहर नहीं निकाल सके। तब उन्होंने द्वारका आकर भगवान श्री कृष्ण से उस गिरगिट के बारे में बताया। भगवान श्री कृष्ण उन राजकुमारों के साथ कुएं पर आए। उन्होंने अपना बायां हाथ कुएं में डाला और उस गिरगिट को कुएं से बाहर निकाल लिया। भगवान श्री कृष्ण के हाथ का स्पर्श होते ही उसका गिरगिट रूप जाता रहा और वह एक दिव्य पुरुष के रूप में प्रकट हो गया। सभी राजकुमार आश्चर्य से उसे देखने लगे। उसने भगवान को प्रणाम किया। तब राजकुमारों के आश्चर्य का समाधान करते हुए भगवान ने उस दिव्य पुरुष से पूछा, हे महाभाग, तुम कौन हो? ऐसा मालूम पड़ता है कि तुम जैसे कोई देवगण हो। किस कर्म के कारण तुम्हें इस योनि में आना पड़ा? उस दिव्य पुरुष ने कहा, प्रभु, मैं महाराज इक्ष्वाकु का पुत्र राजा नृग हूँ। मैं अपने आप को महान दानियों में मानता था। इसी का मुझे बड़ा घमंड था। मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण कुमारों और ऋषि मुनियों को उनके सद्गुणों से प्रसन्न होकर बहुमूल्य वस्त्र, आभूषण और सोने से मणि सींगों वाली गायों का दान दिया करता था। एक बार दान ना लेने वाले एक ब्राह्मण की गाय भटक कर मेरी गांव में आ मिली। मैं इस बात से पूरी तरह अनजान था। अनजाने में ही मैंने उस गाय को ही दान कर दिया। जब वह ब्राह्मण उस गाय को ले जा रहा था, तब उसके असली स्वामी ने उसे टोका और कहा कि ये गाय उसकी है। इस पर उसने कहा कि ये गाय उसे राजा ने दान में दी है, अंत ये गाय मेरी है। इस बात पर दोनों झगड़ा करते हुए मेरे पास आए। उन दोनों की बात सुनकर मुझे अपनी भूल का एहसास हुआ। मैंने गाय दान वाले ब्राह्मण से कहा कि इस गाय के बदले में वह उसे कई गौएं देने को तैयार है। वह उस गाय को लौटा दे। उस ब्राह्मण ने कहा, राजन, दान दी हुई वस्तु को वापस लेना धर्म विरुद्ध है। इसके बदले में यदि आप मुझे 1,00,000 गौएं भी दें तो भी लालचवश मैं उन्हें नहीं ले सकता। तब मैंने गाय के असली स्वामी से कहा कि उस गाय के बदले में मैं उसे 1,00,000 गौएं देने को तैयार हूँ। इस पर गाय के असली मालिक ने कहा, राजन, आपने चाहे अनजाने में ही मेरी गाय को दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया, परंतु ये आपकी चोरी कहलाएगी। चोरी की गई वस्तु का दान करना महापाप कहलाता है। अब आप चाहे मुझे 1,00,000 दो, 1,00,000 कितनी भी गौएं दो, पर मेरे मन में ये भाव नहीं जा पाएगा कि आपने मेरी गाय को चोरी करके दूसरे को दान कर दिया है। इसलिए मैं इस गाय के बदले में दूसरी गौओं को स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि वे मुझे दान की हुई गाय के बदले में मिलेगी। ये मेरे लिए धर्म की बात होगी कि मैं उन्हें स्वीकार करूं। परीक्षित, राजा नरेश बड़े धर्म संकट में पड़ गया था। उसने दोनों ब्राह्मणों को समझाने की कोशिश की, परंतु कोई भी धर्म विरुद्ध आचरण करने को तैयार नहीं था। गाय का असली स्वामी बिना कुछ लिए चला गया। जिसे गाय दान में दी गई थी, वह भी ये कहकर कि चोरी की वस्तु का दान लेना अपमान है, वह भी गाय को वहीं छोड़कर चला गया। राजा नरेश बोला, देवाधिदेव जगदीश्वर, इसके बाद आयु समाप्त होने पर जब यमराज के दूत मुझे यमपुरी ले गए तो धर्मराज यम ने मुझसे पूछा, राजन, तुम पहले अपने पाप का फल भोगना चाहते हो या पुण्य का? तुम्हारे दान और धर्म के फल स्वरूप
तुम्हें तेजस्वी लोक प्राप्त होने वाला है। तब मैंने यमराज से पहले पाप का फल भोगने की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने कहा, तुम गिर जाओ। उनके ऐसा कहते ही मैं गिरने लगा। गिरते गिरते मैंने देखा कि मैं गिरगिट हो गया हूँ। मैं तभी से इस कुएं में पड़ा था। प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, आप सबके साक्षी हैं। अनजाने में किए मेरे अपराध को भी आप साक्षी हैं। मैंने सदैव आपका स्मरण किया है। आपकी कृपा से ही मेरे पूर्वजन्मों की स्मृति नष्ट नहीं हुई। आप परमात्मा हैं। आपके दर्शनों की मुझे सदैव से प्यास लगी थी। तभी आपने मुझे दर्शन दिए हैं और मुझे मेरे पाप कर्म से मारा है। अब आप मुझे जहाँ भेजेंगे मैं वहीं चला जाऊंगा। आप मुझे आज्ञा दीजिए, मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि मेरा चित्त सदैव आपके श्री चरण कमलों में लगा रहे। मैं आपको बार बार नमन करता हूँ। परीक्षित, राजा नरेगी के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान ने उसे देवलोक जाने की आज्ञा दी और वह भगवान की परिक्रमा करके एक सुंदर रथ में सवार हो आकाश मार्ग से देवलोक को चला गया। राजा नरेग के चले जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने क्षत्रियों को शिक्षा देने के लिए कहा, पुत्रों, जो लोग अग्नि के समान तेजस्वी हैं वे भी ब्राह्मणों का थोड़ा सा धन भी नहीं पचा सकते। अभिमानी राजा के लिए तो वह धन पचाना और भी कठिन है। ब्राह्मणों का धन कालकूट विष से अधिक भयंकर है। उसे पचा लेने के लिए कोई औषधि पृथ्वी पर नहीं है। ब्राह्मण के धन रूपी अग्नि से तो सारे कुल का नाश हो जाता है। उसे उसकी अनुमति के बिना कभी नहीं भोगना चाहिए। जो मूर्ख राजा अपनी राजलक्ष्मी के घमंड में ब्राह्मणों का धन हड़प लेते हैं, उनकी पीढ़ियां तक उस अधर्म के पाप को भोगती हैं। भूल से भी ब्राह्मणों का हित नहीं करना चाहिए और उनका धन तो कभी अनजाने में भी नहीं लाना चाहिए, अन्यथा वह राजा नरक की तरह नरक का दुख भोगता है। जय जय श्री राधे। भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण।